दोस्तों आज के ज़माने में कोई ऑक्सीजन के बगैर तो जिंदा रह सकता है, लेकिन गूगल मैप के बिना रहना किसी के लिए भी संभव नहीं है। आपने भी कई बार इस एप्लीकेशन का यूज़ किया ही होगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने घर से ही दुनिया की सैर कर सकते हैं। दोस्तों इस ऐप की मदद से आप किसी भी जगह पे बिना किसी की मदद के पहुंच सकते हैं। लेकिन कई बार गूगल मैप में जब हम और आप किसी लोकेशन को ढूंढते हैं तो हमें कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देती हैं। दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें देखने के बाद आपके होश उड़ जाते हैं और आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटे से रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ रोज़ ही बनाते हैं। नोगोरो जापान। दोस्तों जापान देश का नाम सुनते ही सबके मन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? यही आता होगा ना कि इस देश में सब कुछ अच्छा ही है, यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल बहुत शानदार है। लेकिन दोस्तों जब आप गूगल मैप पे जापान के इस गांव का नाम डालते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस गांव में आपको कई लोग बस स्टॉप से लेकर अलग अलग जगहों पे बैठे हुए मिलेंगे। दोस्तों लेकिन जब आप इस लोकेशन को थोड़ा और जूम करते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखता है जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखती है इस तरह की तस्वीर जहाँ पर कई सारे लड़के और लड़कियां आपको गुड़िया की तरह दिख रहे होंगे। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों है? क्यों यहाँ का नज़ारा इतना डरावना है? तो दोस्तों आपको बता दें कि इसके पीछे और भी डरावनी वजह है। दोस्तों कहा जाता है कि जो लोग इस गांव के मर जाते हैं उनकी इसी तरह की एक तस्वीर बना के गांव में कहीं लगा दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो आप ये डॉल्स देख रहे हैं ये मरे हुए आदमियों की डॉल्स हैं। कहा जाता है कि इस गांव में वैसे भी बहुत कम ही लोग रहते हैं। दोस्तों आप खुद ही सोचिए, अगर आपने गलती से इस लोकेशन को कभी रात के अंधेरे में सर्च किया, सही फील आ जाएगी आपको। मिसिंग मैन। दोस्तों अब हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि यह घटना ऐसी है जिसे देखने के बाद हो सकता है कि आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएं। दोस्तों एक बार एक लड़का लोकेशन चेक कर रहा था, तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद वो एकदम से घबरा गया। दोस्तों उसे दिखी एक कार जो कि लेक में पड़ी हुई थी। इतना ही नहीं दोस्तों, जब उसने क्लोजअप में चेक किया तो पाया कि ये किसी बड़ी कंपनी की कार थी। बस दोस्तों उस लड़के ने इस लोकेशन के बारे में पुलिस को जानकारी दी। दोस्तों जब पुलिस लोकेशन पे पहुंची तो उन्हें कुछ ऐसा देखा जो बहुत ही खतरनाक था। दोस्तों उस कार के अंदर एक इंसान की बॉडी पड़ी थी। नंबर प्लेट से जब इंसान की पहचान की गई तो पता चला कि ये कई सालों से अपने घर से गायब था। इसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी गई थी। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि ये गाड़ी पिछले 20 सालों से इसी लेक में पड़ी हुई थी। बहुत ही डरावना मंजर था ये। कई लोगों का यह भी कहना था कि हो सकता है कि कुछ लोगों ने इसकी हत्या करके कार में ही इसे मार के लेक में फेंक दिया हो। जायंट बनी। दोस्तों वैसे तो आपको गूगल मैप पे एक से बढ़ के एक चीजें मिल जाती हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी इस तरह की कोई चीज देखी थी? दोस्तों ये है जायंट बनी, जो कि है इटली देश में। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या गलत है। अरे हम भी यहाँ कुछ गलत नहीं देख रहे हैं, हम तो बस आपको बता रहे हैं कि ये देखिए कितना बड़ा है। जब आप इसे जूम करते हैं तो आपको पता चलता है कि कितना बड़ा है ये जायंट बनी। दोस्तों आपको बता दूं कि आजकल कई लोगों का पसंदीदा लोकेशन हो गया है। कई लोग यहाँ आकर अपनी छुट्टियां बिताते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि जब ठंड का दिन हो और सूरज की रोशनी आ रही हो तो यहाँ का नज़ारा ही कुछ और होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चे भी आते हैं और खूब मस्ती भी करते हैं। यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इतनी मेहनत से इस जायंट बनी को बनाया है, उनका कहना है कि इसे बनाने में कुल 5 से 6 साल का समय लग गया। दोस्तों इसे देख के ये कहा जा सकता है कि वाकई में ये कमाल का आर्टवर्क है। वैसे क्या आपने अपने देश में कभी इस तरह की कोई लोकेशन देखी है? अगर देखी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। पिजन पीपल। दोस्तों आपको बता दें कि ये कहानी है जापान की। जी हाँ दोस्तों, आप इन तस्वीरों में देख रहे होंगे कि कैसे यहाँ पे कुछ लोग आपको कबूतर की शक्ल में नजर आ रहे होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ये नज़ारा बहुत पॉपुलर हुआ था इंटरनेट पे। कहा जाता है कि शायद गूगल के लोगों के आने का ही इंतजार ये लोग कर रहे थे। दोस्तों वैसे तो जापान देश में लोगों के पास काम करने के अलावा कोई और काम नहीं होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ के लोग छुट्टे वाले दिन मस्ती करने के मामले में भी किसी से पीछे नहीं रहते। दोस्तों कहा जाता है कि रविवार के दिन जब गूगल के लोग इस स्ट्रीट की तस्वीर लेने के लिए आने वाले थे, शायद यहाँ के कुछ लोगों को इस बात की भनक लग चुके थे। दोस्तों फिर क्या होना था, यहाँ के लोग तो होते ही है मजाकिया, इन्होंने कबूतर बनने का फैसला कर लिया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कबूतर की तरह ये लोग नजर आ रहे हैं। ये लोग यहाँ पे मस्ती करते हुए देखे जा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस फोटो को सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया गया था। दोस्तों आपको कैसी लग रही है हमारी ये वीडियो? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। डेड डोंकी।
दोस्तों ये भी गूगल की उन तस्वीरों में से एक है जिसे इंटरनेट पे बहुत तहलका मचाया था। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ जो आप एक गधे को मरा हुआ देख रहे हैं वो एक्चुअली मरा हुआ नहीं था, लेकिन दोस्तों जब ये तस्वीर इंटरनेट पे आई थी तब सबने गूगल की टीम पे ही आरोप लगा दिया था कि गूगल के लोगों ने ही इस गधे को टक्कर मार दी है जिसकी वजह से ये डोंकी मारा गया है। लेकिन दोस्तों जब ये बात गूगल को पता चली तो उन्होंने बताया कि ये अफवाह फैलाई जा रही है। दोस्तों मामला कुछ और ही था। कहानी ये थी कि जब इनकी टीम लोकेशन की तस्वीर ले रही थी तब ये डोंकी रोड पे लेटा हुआ था, लेकिन बाद में जैसे ही इसने देखा कि एक कार इसकी तरफ आ रही है वो भाग गया। दोस्तों आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि डोंकी कैसे रोड के दूसरी तरफ आराम से बैठा है। दोस्तों क्या आप सोच भी सकते हैं कि अगर गूगल ने ये डोंकी की तस्वीर नहीं दिखाई होती तो अभी तक तो कई लोग हंगामा मचा चुके होते। कई लोगों का कहना था कि गूगल के अधिकारियों ने इस डोंकी को टक्कर मारी है, लेकिन दोस्तों सच्चाई अब सबके सामने है। ब्रोकन लेग। दोस्तों अब आप जरा इस तस्वीर को ही देख लीजिए, ये कितना खतरनाक है। दोस्तों क्या आप सोच भी सकते हैं कि किसी आदमी का पैर इस तरह से टूट गया हो और वो हंस रहा हो। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तस्वीर वैसी नहीं है जैसी कि दिख रही है। दोस्तों मामला कुछ और ही था। गूगल के पास जब इन्फॉर्मेशन पहुंची तो पता चला कि ये फोटोशॉप या एडिटिंग की प्रॉब्लम थी। अदरवाइज आप खुद ही सोचिए ना दोस्तों कि कैसे कोई इतना हंसता हुआ आपको दिख सकता है जब किसी का पैर ही बीचों बीच टूट गया हो। आपको बता दें कि ये तस्वीर अमेरिका की है जहां के पहाड़ों पे ट्रैकिंग करने के लिए बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। दोस्तों को इन पहाड़ियों के बारे में गूगल पे सर्च कर रहा था तब उसे कुछ ऐसा दिखा जिसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। वैसे दोस्तों कोई भी इस तस्वीर को देखेगा तो उसकी जान निकल सकती है। ब्लड हाउस। दोस्तों ये घटना बहुत ही दर्दनाक है। ये मामला है इंग्लैंड के एक घर का जहां एक इंसान ने 3 लड़कियों को कैद करके रखा हुआ था। उनमें से एक वहां से भागने में सफल हो गई। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जब पुलिस इस आदमी के घर पे पहुंची तो वो लड़कियों के साथ गंदी हरकत करते हुए पकड़ा गया। दोस्तों पुलिस ने उस आदमी को रंगे हाथों ही पकड़ लिया। उसके बाद होना क्या था, उसे जेल में भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों आपको लग रहा होगा कि इसमें गूगल की क्या गलती है या गूगल का क्या लेना देना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि गूगल ने इस घर को जानबूझकर ब्लर इसलिए कर दिया क्योंकि मामला बहुत बढ़ गया था। गूगल को लगा जिस तरह का क्राइम इस घर में हुआ था उसे देखते हुए इस घर का फोटो डालना ठीक नहीं होगा। दोस्तों आसपास के सारे घर आपको साफ साफ दिखाई देंगे, लेकिन गूगल ने इस घर को ब्लर कर दिया है। ये देखिए दोस्तों कैसे आसपास के घर साफ दिखाई दे रहे हैं। गर्ल्स लेग्स। दोस्तों अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों ये तस्वीर है स्पेन की जहाँ पे गूगल मैप पे एक लड़की की पिक्चर ऐसी आ रही है जैसे कि मानो ये किसी और ही दुनिया से आई हो। दोस्तों क्या आपने कभी किसी लड़की को इस तरह के टेढ़े मेढ़े पैरों के साथ देखा है? नहीं ना। लेकिन यहाँ देखिए कैसे पैर टेढ़े मेढ़े से लग रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि जैसे ही गूगल को इसके बारे में जानकारी मिली उसने तुरंत ही पिक्चर्स को डिलीट कर दिया। दोस्तों कई बार दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी से भी इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। क्राइम सीन। दोस्तों ये घटना तो बहुत ही पेनफुल है। दोस्तों हुआ ये कि अमेरिका में एक 8 साल के बच्चे की मौत हुई थी। दरअसल इस बच्चे को मारा गया था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये क्राइम जब किया गया था तब इसकी पिक्चर्स क्लिक कर ली गई थी। दोस्तों कहा जाता है कि इस पिक्चर में वो सारे क्रिमिनल्स भी दिख रहे हैं। दोस्तों जब इस बात की खबर इनके मम्मी पापा को लगी तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। दोस्तों इसके बाद उन्होंने गूगल को कांटेक्ट कर पूछा कि क्या गूगल इन पिक्चर्स को लाइब्रेरी से हटा सकता है। दोस्तों ये बात जानते ही गूगल ने बिना देरी किए इन पिक्चर्स को डिलीट कर दिया। मिस्टीरियस पिक्चर। दोस्तों अंत में हम आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी गली से जा रहे हो और आपको दीवार पर इस तरह की तस्वीर दिख जाए? दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक तस्वीर है। एक ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद कई लोग डर गए, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चल पाया कि ये तस्वीर आखिर किसकी है। दोस्तों कहा तो यहाँ तक भी जा रहा है कि इस एरिया में जो भी आता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्लैक मैजिक का एरिया है। लेकिन दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता। लेकिन जो भी हो दोस्तों इस तस्वीर को देखकर किसी की भी जान निकल जाए। साथ ही दोस्तों गूगल को भी इस तस्वीर के बारे में बताया गया, लेकिन गूगल ने इन तस्वीरों को अपनी लाइब्रेरी से नहीं हटाया। पीइंग मैन। दोस्तों अंत में हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे एक इंसान अपने घर के बाहर पेशाब करते हुए गूगल की तस्वीर में आ गया। दोस्तों ये देखिए कैसे आदमी मजे में पेशाब कर रहा है, बिना शर्म अपने काम में लगा हुआ है, लेकिन इसकी तस्वीर खिंच गई। दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। साथ ही दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के वीडियोस रोज ही बनाते रहते हैं।